जय श्री कृष्ण। आज मैं आपसे चर्चा करने आई हूं एक बहुत अजीब सी बात की। क्या होता है कि जब हमें किसी चीज़ का ज्ञान नहीं होता, जब हमें किसी चीज़ के बारे में पता नहीं होता, तो हम अपने आप कुछ चीज़ों की कल्पना कर लेते हैं। जैसे अगर घर में कुछ खराब हो रहा हो, घर में कलह बढ़ रहे हों, या घर के अंदर आर्थिक स्थितियाँ बहुत ज़्यादा डाउन हो रही हों, तो स्त्रियाँ क्या सोचती हैं, कहीं मेरे घर में किसी की नज़र तो नहीं लग गई, कहीं मेरे घर के अंदर किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी व्यक्ति के द्वारा मेरे घर में कुछ छोड़ दिया गया हो। सवाल तो बहुत अजीब सा होता है, लेकिन उत्तर तो चाहिए साहब। नहीं मिलेगा तो मन में व्याकुलता रहेगी, और अगर ऐसा है तो इसे ठीक कैसे किया जा सकता है, ये सबसे बड़ा प्रश्न उठ जाता है। इसी तरीके से जब पति पत्नी के रिश्ते में कोई खटास आने लगती है, या जब पति पत्नी के बीच में सब कुछ अच्छा चलते चलते अचानक से सब खराब होने लगता है, कहीं ग्रह तो खराब नहीं हो गए कि अगर गुरु खराब होगा तो हमारा गृहस्थ जीवन खराब हो जाएगा, अगर मंगल खराब होगा तो हमारे जीवन के अंदर दंगल हो जाएगा, शनि खराब होगा तो दिक्कतें हो जाएंगी। अब भाई पता कैसे करें कि ये ग्रह खराब कर रहे हैं, या कुछ और क्रिया हो गई है, या ये सिर्फ हमारी अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण चीजें खराब हो रही हैं। बच्चे पढ़ नहीं रहे, बच्चे अचानक से बहुत ज्यादा हुड़दंग करने लगे हैं, तो भी सेम क्वेश्चन उत्पन्न होता है। ऐसे ही अनगिनत सवाल होते हैं जिनका हमारे पास कोई जवाब नहीं है, बस हमारी इमेजिनेशंस होती हैं, हमारी कल्पनाएं होती हैं, जिसके अंतर्गत हम बहुत सारी चीजों को सोच लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग उपाय करने लगते हैं। अब एक बात बताइए, उपाय कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपकी कुंडली के अंदर राहु खराब नहीं है, राहु केवल कमजोर है, कोई भी ग्रह, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूं, सूर्य भी हो सकते हैं, चंद्र भी हो सकते हैं, मंगल भी हो सकते हैं, बुध भी हो सकते हैं, कोई भी ग्रह हो सकते हैं, वो खराब नहीं है, वो कमजोर है, और आपने क्या करना चालू किया, खराब ग्रह का उपाय करना चालू कर दिया। उसे थोड़ा सा बल चाहिए था, वो थोड़ा कमजोर हो गया था, उसे विटामिन चाहिए थे। आपने क्या किया, आपने तो उसे उठाकर सीधा बाहर रख दिया, तुम तो खराब हो गए हो, बाहर जाओ। अरे नहीं भाई, खराब नहीं है, उन्हें थोड़ा सा बल चाहिए। दोनों चीजों में अंतर है ना मेरी जान। अब आप समझो, अगर ये सारी की सारी चीजें अज्ञानता में आपने कर ली, तो इसका रिजल्ट और ज्यादा विनाशक हो जाता है। अक्सर लोग यही गलती करते हैं, छोटे से छेद को एक बड़ा सुराग बना देते हैं, सुरंग खोद देते हैं अपने घर के अंदर, और फिर उसका खामियाजा पीढ़ी दर पीढ़ी भुगतती रहती है। आज हम इस चीज को खत्म करने आए हैं, आज हम आपकी समस्या का निदान करने आए हैं। आपके घर में तंत्र हुआ है या नहीं, ये जानना कैसे सरलता से पता कर सकते हैं। अगर कुछ भी खराब अचानक से होने लगा, तो इसका कारण कोई नजर है, कोई तंत्र है, कोई नेगेटिविटी है, कोई बुरी आत्मा है, या कोई बुरी चीज है, ये कैसे पता चलेगा? मैं बताती हूं, ऐसे पता चलेगा। आपको मंगलवार के दिन एक तांबे के लोटे के अंदर एक सिक्का डाल देना है, जल भर देना है, और उसके बाद उस जल में थोड़ा सा आपको चंदन का इत्र मिला देना है। रात भर उसे आप अपने घर के किसी भी ऐसे पोर्शन पे रख दीजिए जहां पे ना वो ढूले, ना उसको कोई पैर मारे, ना ही कोई उसको रात को छेड़े। घर के प्रत्येक सदस्य के उठने से पहले आपको ये लोटा लेकर किसी पेड़ में डाल देना है, और आपको सिक्का भी वहीं छोड़ाना है। घर के बाहर करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 3 दिन लगातार ये काम करना। अगर 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो पौधा मुरझा जाता है, मर जाता है, या वो पौधा पूरी तरीके से पीला पड़ जाता है, तो आप मान लीजिए कि आपके घर के ऊपर तंत्र हुआ है, आप मान लीजिए आपके घर के ऊपर कोई बहुत बड़ी क्रिया हुई है। दूसरी चीज जिससे आप पता कर सकते हैं कि क्या ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, 1 ग्लास पानी ले लीजिए, तारीख नोट कर लीजिएगा, जिस भी दिन आप ये कार्य करें, 1 ग्लास पानी ले लीजिए, उसे आप 1/4 भर दीजिए। उसके अंदर आप एक नींबू डाल दीजिए, एकदम ताज़ा, पुराना नींबू मत डालिएगा, एकदम ताज़ा, हरा नहीं चाहिए, हल्का पीला होना चाहिए, छोटे साइज का डालिएगा। उसके बाद आप
उस ग्लास को अपने घर में कहीं ऐसी जगह रख दीजिए जहां पर लोगों की दृष्टि तो जाए पर कोई उसे छू ना पाए, हाथ ना लगा पाए। आपको जिस डेट को आप रखेंगे ना, उस डेट से नोट करना है कि कितने दिन में ये पानी सूख जाता है या कितने दिन में आपका ये जो नींबू है ये खराब होना चालू हो जाता है। अगर 7 दिन के अंदर अंदर ये क्रिया हो जाती है, पानी सूख जाता है या नींबू खराब हो जाता है, तो आपके घर पर तंत्र, नजर, बुरा साया है। अगर ये 7 दिन से ज्यादा का समय लेता है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तीसरा सरल उपाय जिससे आप पता कर सकते हैं कि क्या आपके घर पर कोई ऐसी चीज हुई है, एक व्हाइट पेपर ले लीजिए, उसके ऊपर रोली से त्रिभुज बना लीजिए, त्रिकोण, उसके अंदर लिखिए हुम फट, उसके ऊपर एक मुट्ठी काले तिल रख दीजिए, एक दीपक जलाइए, सरसों के तेल का एक दीपक जलाइए और ये क्रिया आपके घर की साउथ डायरेक्शन में करिए। जितनी देर दीपक जलता है अपने घर में घूमकर, पूरे घर के अंदर घूमकर ये महसूस करने की कोशिश कीजिए कि क्या आपको भारीपन लग रहा है, क्या आपको अपने अंदर कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, क्या आपकी तबीयत ऊपर नीचे हो रही है, क्या आपके साथ कोई ऐसी चीज हो रही है जो नॉर्मल नहीं है, अचानक से आपका रोने का मन कर रहा है या अचानक से आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। किसी को बोलकर ये क्रिया करिएगा। अगर आपके साथ कुछ ज्यादा दिक्कत हो तो तुरंत प्रभाव से ये सारा सामान उठा के घर के बाहर करवा दीजिए, चाहे दीपक जल भी रहा हो तब भी बाहर करवा दीजिएगा। ये क्रिया शनिवार को शाम को 7 बजे के बाद करिए। आपके घर में नेगेटिविटी है नहीं है आपको खुद को महसूस हो जाएगा। वैसे ही अमावस को भी की जाती है, लेकिन अमावस को मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगी बिना किसी गुरु या बिना किसी ब्राह्मण के। अब आती है बात पति पत्नी के बीच के संबंधों में कोई ग्रह क्या सच में तांडव कर रहा है, तो इसका एक बहुत सरल उपाय बताती हूं। 7 दिन तक, शनिवार से चालू करिए, चाहे रविवार से चालू करिए, चाहे सोमवार से चालू करिए, वार अपने आप चुन लीजिए। 7 दिन तक 7 अलग अलग तरह का अनाज आप किसी पक्षी को खिलाना चालू कर दीजिए। पक्षी भी अलग अलग हो सकते हैं जी, कोई जरूरी नहीं है कि रोज चिड़िया को, रोज कबूतर को, रोज कौओं को, नहीं, अलग अलग पक्षियों को अलग अलग तरह के 7 अनाज आपको 7 दिन तक खिलाने हैं। अगर 7 दिन के बाद आप दोनों के बीच के संबंध मधुर हो जाते हैं, पहले से बेटर होने लगते हैं, तो ग्रहों की वजह से आपकी गृहस्थी पर कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। अगर नहीं होते हैं तो इसका मतलब आपके गृहस्थ जीवन पर किसी का साया तो आ गया है। आज मैंने आपको बहुत आसान टेक्निक बताई है, बिना किसी ज्योतिषी, बिना किसी एस्ट्रोलॉजर के यहाँ जाकर अपने मन के भ्रमों को दूर करने की। जरूर आजमाना और इसका जो भी रिजल्ट आए मुझे जरूर बताना। मैं फिर आती हूँ कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूं जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊंगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।